Good morning, dear students. Today we will start our new chapter, Principles of Inheritance and Variation. तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या क्या चीजों को स्टडी करनी है, कौन कौन चीजों को हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, देन हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, inheritance of two genes, sex determination, mutation and genetic disorder। ये 6 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में अच्छे से एकदम स्टडी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना जो हमारा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि have you ever wondered why an elephant always give birth only birth to a baby elephant and not some other animal, or why a mango seed forms only a mango plant and not any other plants? ठीक है, मतलब एलिफेंट्स हमेशा नए एलिफेंट्स को ही प्रोड्यूस करता है। मैंगो का जो सीड होता है उससे हमेशा मैंगो का ही प्लांट आता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये चीजें क्यों हो पाती हैं? ऐसा क्या इसके पीछे रीजन है? Given that they do, are the offspring identical to their parents, or do they show differences in some of their characteristics? कुछ ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, मतलब जो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, और कुछ में क्या होते हैं, उनमें कुछ में कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा अलग भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जो मेन चीज है, मतलब जो हमें मेन चीज जानना है वो क्या है? वो है सबसे पहले कि what is heredity or inheritance and what is variation। यहां पर 2 वर्ड आपको याद रखना है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये इनहेरिटेंस क्या है, ये वेरिएशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आपको यहां पास मेंशन की गई है। कैरेक्टर्स from one parents to offspring, or characters passed on parents to progeny। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कैरेक्टर्स अगर एक आपके जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, कैरेक्टर्स जा रहे हैं, या जो कैरेक्टर्स होंगे वो अगर आपका पेरेंट्स टू प्रोजनी, पेरेंट्स टू प्रोजनी का मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं और उनकी जो प्रोजनी, मतलब उनसे जो नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, अगर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स टू प्रोजनी, पेरेंट्स से कैरेक्टर किस में जा रहे हैं? प्रोजनी में। प्रोजनी मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। तो अगर कैरेक्टर उनके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, पास्ड हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट? द कैरेक्टर्स, द प्रोसेस, यहां से आप नोट कर सकते हो, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। जिस प्रोसेस के द्वारा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से उनके प्रोजनी में पास्ड होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं, उसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या नाम देते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, अब एक आपको नई डेफिनेशन जानना है, वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कोई पेरेंट्स हैं और उसके जो प्रोजनी है, और जिस वजह से इन दोनों में जो ये डिफरेंस दिखाई देता है, जिस वजह से इन दोनों में जो ये डिफरेंस दिखाई देगा, इसी डिफरेंस को हम लोग नाम क्या देंगे? इसी डिफरेंस को हम लोग नाम देंगे प्यारे बच्चों, व्हाट? इस डिफरेंस को हम लोग नाम देंगे वेरिएशन। तो पेरेंट्स और उनकी प्रोजनी में जो ये डिफरेंस दिखाई देते हैं, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएशन।
ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने दो डेफिनेशन नोट कर ली। पहले आपने जाना इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो मैंने इनहेरिटेंस को आपको डिफाइन किया कि द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम या ऑन फ्रॉम वन पेरेंट टू प्रोजनी, और आप इसको ऐसे बता सकते हो the process by which characters are passed on from parents to progeny। वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से उनकी जो प्रोजनी जो अलग दिखाई देती है, इसी को हम लोग प्यारे बच्चों क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं वेरिएशन। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। नाउ अब हम लोग जो जानेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले तो मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, क्या कहते हैं ये, अब इसके बारे में हम लोग आप लोगों को डिटेल में बताएंगे पूरा। तो सबसे पहले तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में इनहेरिटेंस पढ़ाया गया कि पहले आप इनहेरिटेंस जान लो, इनहेरिटेंस होते क्या है। तो पेरेंट्स से प्रोजनी में कैरेक्टर्स का पास होना कहलाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, कोई भी पेरेंट्स है अगर उसके कैरेक्टर्स उसके प्रोजनी में ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं बच्चों इनहेरिटेंस। अब हमारा अगला जो टॉपिक है क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। It was during the mid 19th century that headway was made in understanding of inheritance। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जो आपके जॉन मेंडल थे या ग्रेगर मेंडल, conducted a hybridization experiment on garden peas for 7 years 1856 to 1863 and proposed the law of inheritance in living organism। तो यहाँ से पहला आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो पहला क्वेश्चन आपको मिलता है यहाँ से कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को किसने प्रपोज किया था। तो आप पहली चीज यहां से अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था और इन्होंने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज करने के लिए स्वीट पी या गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया था और गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने आपका 7 इयर्स तक 1856 से 1863 तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। और मेंडल ने ही क्या किया था, जो आपके मेंडल थे इन्होंने ही अपना जो भी इनहेरिटेंस का इनके लॉ थे उसमें इन्होंने पहली बार, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एंड एनालिसिस, मतलब स्टैटिक्स को एनालिसिस करके इन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक लगाकर ये अपने इन्होंने लॉ को बनाया था, लॉ को बताया था और ये बायोलॉजी में पहली बार यूज्ड हुए थे। His experiment had a large sampling size which gave greater credibility to data that are collected. Also, the confirmation of his inference from experiment on successive generation of his Tuptes plant। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत ज्यादा सैंपल वगैरह कलेक्ट किया था और उसी से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट वगैरह निकाले थे। ठीक है, यहां से जो अगली चीज आपको मिलती है कि मेंडल ने स्वीट पी के प्लांट को सेलेक्ट किया था। ये रीजन था कि इन्होंने स्वीट पी प्लांट को सेलेक्ट किया और अब इसमें जैसे बात आती है इन्होंने स्वीट पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। जैसे कोई रीजन आता है कि भाई इन्होंने स्वीट पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, जबकि उस समय डिफरेंट टाइप्स के और भी प्लांट्स थे बट उन्होंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, स्वीट पी प्लांट को सेलेक्ट किया, या स्वीट पी प्लांट को सेलेक्ट किया तो इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा इन्होंने स्वीट पी के प्लांट्स को जैसा कि सबसे पहली चीज आ जाती है कि इन्होंने स्वीट पी प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए।
तो मेंडल ने स्वीट पी प्लांट को, जो इनका एक्सपेरिमेंट था स्वीट पी प्लांट पर, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके लिए इन्होंने 7 कैरेक्टर्स, आप यहाँ पास देख सकते हो स्क्रीन पर, ये आपके कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, और ये कैरेक्टर्स में आपको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दिख रहा है। मतलब कैरेक्टर्स जब डिवाइड कर देते हैं, कैरेक्टर्स का जैसे होता है ना सब कैरेक्टर्स, मतलब जो कैरेक्टर्स है और उसको डिवाइड किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रेड्स। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले तो स्वीट पी के कौन कौन से कैरेक्टर्स को लिया था। सबसे पहले आपका आ जाएगा स्टेम हाइट, स्टेम की हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, देन पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो सबसे पहले क्या इन्होंने लिया, सबसे पहले इन्होंने लिया प्यारे बच्चों स्टेम हाइट। स्टेम हाइट में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे, एक होगा टॉल, एक होगा ड्वार्फ। मतलब जो स्टेम होंगे वो या तो वो टॉल होंगे या तो वो ड्वार्फ होंगे। एंड फ्लावर कलर की बात करते हैं तो फ्लावर कलर भी आपका जो ये एक, या तो ये वॉयलेट होंगे इसके फ्लावर, और या तो इसकी फ्लावर क्या होंगे बच्चों, व्हाइट होंगे। एज इट इज इसमें आपका इसके अलावा जो आपको दिखेगा फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन भी आपको 2 तरीके की दिखेगी, एक दिखेगा आपको एक्सियल और एक दिखेगा आपको टर्मिनल। देन इसके अलावा आपको पॉड शेप मिलेगा, इनफ्लेटेड एंड आपको कंस्ट्रिक्टेड, और इसके अलावा आपको पॉड कलर मिलेगा, जैसे आपको पॉड कलर में ग्रीन और येलो मिल जाएगा। एंड सीड शेप, सीड शेप जो आपका होगा वो राउंड और रिंकल्ड होगा, और जो आपका सीड कलर होगा वो येलो और ग्रीन होगा। तो ये डिफरेंट आपको 7 कैरेक्टर्स हैं जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए थे। तो आई थिंक आपको इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो जल्दी से आप सभी लोग कॉपी ले लीजिए और इसको भी आपको नोट करा दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में सबसे पहले तो आपको, जैसे कि यहाँ पास एक वर्ड लिखा होगा फीलियल, तो फीलियल क्या होता है, फीलियल फीलियल F1 या आपको F1 लिखा रहेगा, तो F1 मतलब फीलियल, फर्स्ट फीलियल प्रोजनी, और फर्स्ट फीलियल प्रोजनी का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन में जो उनके ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो यहाँ पास देखिए सबसे पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट आपको पता ही होगा, मेंडल ने हाइब्रिड एडिशन कराया था। हाइब्रिड एडिशन मेंडल ने हाइब्रिड एडिशन से मेंडल ने अपने लॉ दिए थे। तो देखिए बच्चों यहाँ से एक बात आती है कि हाइब्रिड एडिशन से मेंडल ने अपने लॉ दिए थे, तो ये हाइब्रिड एडिशन है क्या, व्हाट इज हाइब्रिड एडिशन। तो हाइब्रिडेशन मतलब क्या होता है, अगर आप 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स के प्लांट्स के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पास आपने एक ये ले लिया, एक पर्पल फ्लावर ले लिया आपने, और एक ये आपका व्हाइट फ्लावर है, तो दोनों ही फ्लावर के कलर क्या हैं, डिफरेंट है। तो ये जो 2 डिफरेंट ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स के बीच में आप क्या कराओगे बच्चों, एक्सपेरिमेंट। देखो ये फ्लावर है, ये दोनों फ्लावर है, ये पर्पल फ्लावर है एंड ये आपका व्हाइट फ्लावर है, और इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्या कराना है, फर्टिलाइजेशन। तो 2 डिफरेंट ट्रेड्स मतलब अगर मान लो यहाँ पास आप टॉल ले लेते एंड सेकंड आपका डॉर्फ होता, तो उसमें देखो टॉल और ड्रॉप आ गया, चाहे व्हाइट और वायलेट ले लो, चाहे एक्सियल टर्मिनल ले लो, चाहे ग्रीन येलो ले लो, चाहे येलो ग्रीन ले लो, आप कोई भी इसमें से ले सकते हो। तो ये 2 डिफरेंट ट्रेड्स लेने पड़ते हैं। तो अगर आप 2 डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में क्या कराते हो,
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब मान लो ये मेल हो गया, मेल इसको माना गया है, आप किसी को भी मान सकते हो। मान लो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, तो क्या करेंगे कि जो इसका गैमेट्स होगा, क्योंकि आपको पता है जो स्वीट पी का प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। स्वीट पी के प्लांट में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी मेल फीमेल होगा, इसमें भी मेल फीमेल होगा। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो आपका ये वाला है व्हाइट फ्लावर, इसका हम पॉलन ग्रेन जो होंगे वो इस पर्पल वाले फ्लावर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, जिससे जो इसका मेल गैमेट होगा इसके फीमेल गैमेट से फ्यूज कर जाएगा और आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन कराने के प्रोसेस को टू डिफरेंट प्लांट्स, या आप बोल सकते हो टू डिफरेंट ट्रेड्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो अगर आप टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मतलब एक टॉल तो एक ड्रॉप हो, ऐसे करके कोई भी दो डिफरेंस ले लो, येलो और ग्रीन ले लो सीड का कलर में। तो अगर आप टू डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में फर्टिलाइजेशन कराते हो तो उस प्रोसेस का नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो मेंडल यहां पास क्या करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में उन्हें क्या दिख रहा है कि जब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर करेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है फ्रूट बनेगा, फ्रूट के बाद उसके अंदर सीड बन जाते हैं। तो ये आपका स्वीट पी का देखो ये क्या है, पॉड है जिसके अंदर ये सीड भरे हुए हैं। और जब इस सीड को स्प्रेड किया गया तो इससे सारे फ्लावर कैसे आ गए, इससे जितने भी फ्लावर आए थे वो पर्पल कलर वाले हैं, व्हाइट कलर वाला एक भी फ्लावर नहीं आया। हमेशा सारे फ्लावर कैसे आ गए, पर्पल कलर के। तो यहां पास मेंडल ने केवल एक कैरेक्टर लिया था, एक कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर लिए थे, ओनली वन कैरेक्टर, व्हाइट फ्लावर पर्पल फ्लावर। तो यहां पास एक ही कैरेक्टर लिया गया है। तो जब एक कैरेक्टर लिया जाता है तो उसमें एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये एक जीन की बात हो रही है, यहां पास एक कैरेक्टर लिया गया है, मतलब एक जीन आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। वो कौन सा है, फ्लावर कलर का जीन। तो इस वजह से इसको बोला गया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब एक जीन, अगर एक जीन आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। समझ में आ गया आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अगर एक ही जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सभी क्लियर होगा, जल्दी जल्दी बेटा रिस्पॉन्स करो सब लोग फटाफट। चलो सबको समझ में आ गया एकदम अच्छे से। अब हम लोग को एक और चीजें जाननी है, कुछ हमें टर्म अभी जानना है, जैसे जीन क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे वहां पास क्या था, वहां पास अभी आपने देखा था फर्स्ट जनरेशन थी, और फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा कि वहां पास पूरा का पूरा पर्पल फ्लावर थे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप इन केस ऑफ आप वहां पास जैसे आपने वहां पास पर्पल फ्लावर लिए थे, अब जैसे मान लो आपने क्या ले लिया कि आपने टॉल और ड्वार्फ का एग्जांपल ले लिया, तो आपको स्क्रीन पर टॉल और ड्वार्फ का एग्जांपल दिख रहा होगा। ये ऊपर वाला बेटा टॉल है, ये वाला आपका ड्वार्फ है, तो आपको टॉल और ड्वार्फ का भी एग्जांपल दिख रहा है। अब ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, तो टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब हम लोग क्या कराते हैं बच्चों, टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब हम लोग क्या कराते हैं, सेल्फ मतलब क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो जो टॉल होगा, ठीक है, और जो ड्वार्फ होगा, दोनों के बीच जब पहली बार हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को क्रॉस वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्रॉस वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग एक और वर्ड कौन सा यूज करते हैं, क्रॉस वर्ड। तो जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में आपने क्रॉस कराया तो जो पहली जनरेशन थी इसमें आपको सभी प्लांट्स कैसे मिले, टॉल। ठीक है, सभी प्लांट्स आपको क्या मिले बच्चों, टॉल। और ये टॉल प्लांट्स के बीच में जब देखो जैसे ये आपका पेरेंट्स है, ये दोनों पेरेंट्स से पहले, ठीक है, ये दोनों पेरेंट्स थे, ये दोनों, ये टॉल भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, एक पेरेंट टॉल था एक पेरेंट ड्वार्फ था। इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इनकी जो जनरेशन आई वो टॉल ही आई, क्योंकि ये लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है
कि जब भी आप टू ट्रेड्स लोगे, मतलब एक टॉल अगर लेते हो, एक ड्वार्फ लेते हो, या कोई भी दो अलग अलग ट्रेड्स लेते हो, तो उनमें से जो डोमिनेंट होता है वही आपका फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, सबसे जो पहली जनरेशन होगी उसमें हमेशा वो डोमिनेंट वाले प्लांट्स आते हैं। तो इसमें टॉल आ गया। लेकिन जब टॉल और टॉल के बीच में आपने क्या कराया, सेल्फिंग, मतलब टॉल और टॉल के बीच में सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। इस टॉल का पॉलन ग्रेन या इस टॉल का पॉलन ग्रेन आपने क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, है ना। इनके पॉलन ग्रेन्स आपने सेल्फ पॉलिनेशन इसका इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा इन दोनों के बीच में, तो जो इनकी जनरेशन आती है सेकेंड जनरेशन, ये दोनों पेरेंट की ये पहली जनरेशन हो गई। अब इनसे जो नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, इनसे जो नए प्लांट्स बन रहे हैं उसको बोलते हैं F2 जनरेशन, मतलब सेकेंड जनरेशन। तो इसमें आपको हमेशा जो रेशियो मिलेगा वो 3:1 का मिलेगा। 3:1 का मतलब 3 प्लांट्स आपको टॉल मिलेंगे और 1 प्लांट्स आपको डॉर्फ मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, जो पहली जनरेशन होती है उसमें दोनों में से जो आपका डोमिनेंट होता है वही आता है फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन जो सेकंड जनरेशन होती है इसमें आपको दोनों में से केवल 3 प्लांट डोमिनेंट वाले मिलेंगे और 1 प्लांट आपको रिसेसिव, मतलब 1 प्लांट जो आपका होगा वो डॉर्फ ही आएगा, है ना। आप चाहे कोई भी कैरेक्टर ले लो, अगर आप यहाँ पास मान लो अभी मैंने पर्पल और व्हाइट लिया था, तो अगर आप पर्पल और व्हाइट लोगे तो उनका भी रेशियो यही रहेगा, 3 आपके फ्लावर पर्पल आएंगे और 1 फ्लावर आपका व्हाइट रहेगा। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है। सेकेंड जनरेशन में 3 जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, 1 हमेशा रिसेसिव आता है, और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ का नाम क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी आगे सब वर्ड आएंगे। चलिए, तो इतनी बातें आप लोगों तक मेरी पहुंच गई, तो वेरी गुड बच्चों, आप लोग इसी तरह से फिर पढ़ते रहिए।